वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री देव परमात्मने नमः। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। अर्जुन उवाच। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपुच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। एवं एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चापक्ष व्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। श्री भगवानुवाच। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। एक बार देवद्विज मय्या गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेताः ते मे युक्ततमा मता। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये त्वाक्षरमन्येतेषम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्तं च कूटस्थ अचलं द्रवम्। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। तन्नियम् इन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्भूतय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपुच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवदिर्भिर्वाप्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि
मयि सन्न्यस्य मत्परा अनेन योगेन मां ध्यायन्त उपासते। देवद्विजगुरुप्राज्ञे पूजनं शौचम आर्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तपोच्यते। देवद्विजगुरुप्राज्ञे पूजनं शौचम आर्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। देवद्विजगुरुप्राज्ञे पूजनं शौचम आर्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तपुच्यते। देवद्विजगुरुप्राज्ञे पूजनं शौचम आर्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवससि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। देवद्विजगुरुप्राज्ञे पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। देवद्विजगुरुप्राज्ञे पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अचुचित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। देवद्विजगुरुप्राज्ञे पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तपुच्यते। देवद्विजगुरुप्राज्ञे पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्करं परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। देवद्विजगुरुप्राज्ञे पूजनं शौचम आर्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तपुच्यते। देवद्विजगुरुप्राज्ञे पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमार्षित सर्वकरं फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। दीदी बोलिए, वो म्यूट हो गए हैं। हाँ सॉरी। देवद्विजगुरुप्राज्ञे पूजनं पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। देवद्विजगुरुप्राज्ञे पूजनं शौचम आर्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासा ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं त्यागात् शान्ति अनन्तरम्। देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौच देवद्वि देवद्विजगुरुप्राज्ञे पूजनं शौचमार्जवं म्यूट हो गया क्या है। देवद्विज गुरु प्राज्ञे पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपुच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञे पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरङ्कारः समदुःख सुख शमी। देवद्विज गुरु प्राज्ञे पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञे पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितर्मनो बुद्धिर्यो मद्भक्त स मे प्रिय।
देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपुच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। यस्मानो ध्वजते लोको लोकानो ध्वजते च यः हर्षमर्षभयोद्विग्निर्मुक्तो ह्यः स च मे प्रिय। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम ओह मेरा दोबारा बढ़। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मत्भक्तः स मे प्रिय। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम मेरी आवाज आती है ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। समय शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोषण सुख दुःखेषु समासंग विवर्जित। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपुच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। तुल्य निंदा स्तुर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नर। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये तु धर्म्यामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते शर्दधाना मत्परमा भक्तास्तेव अतीव मे प्रिया। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु शुभम भूयात्। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपुच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपुच्यते। वसुदेव सुतम देवम कंस चानुरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। पढ़ लो मैं करूँ देवदुत्य पहले। गुरु त्याग्य चलो पढ़ो आप। पूजनं शौचम् आर्जवं ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। देवदुच्च गुरु त्याग्य पूजनं शौचम् आर्जवम्
ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव देव परम द्विज प्रभु। गुरु प्राज्ञ, मैं करती हूँ पहले। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा से शारीरम तप उच्यते उच्यते। इसमें श्री भगवान कृष्ण, ये हमारा 17वां अध्याय का 14वां श्लोक है। इसमें पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने तीन, इससे पहले श्लोकों में यज्ञों के बारे में बताया था। सात्विक यज्ञ, राजसिक और तामसिक यज्ञों के बारे में बताया था। अब श्री कृष्ण भगवान जी तप के बारे में, हमारे शारीरिक तपों के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर भगवान से परमेश्वर भगवान बताते हैं, जैसे इसके अर्थ बताती हूँ पहले। देव परम प्रभु, द्विज ब्राह्मण गुरु आध्यात्मिक आचार्य प्राज्ञ बुद्धिमान व्यक्तियों की पूजनम पूजा, शौचम पवित्रता, आर्जवम पवित्रता सरलता, ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य, अहिंसा अहिंसा, चै भी शरीरम देशबंदी, तप में तपस्या उच्चते कहा जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो परमेश्वर ब्राह्मणों गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये सारे शारीरिक तपस्या में आते हैं। और फिर भगवान इनके अलग अलग बारे में बताते हैं कि यहाँ पर श्री भगवान कृष्ण जी बताते हैं कि ये सब शारीरिक तपस्या के भेद हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि हमें, मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों और योग्य ब्राह्मणों गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों, वैदिक ज्ञान में पारंगत कोई प्रमाणिक गुरु व्यक्तियों को प्रणाम करे और उनको प्रणाम करना सीखे। प्रणाम करना सीखे, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले भी 13वें अध्याय में भी बताया था, क्षेत्र के अध्याय में सारे इनके बारे में बताया था कि पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा और शारीरिक तपस्या या सहनशीलता के बारे में, श्रद्धा के बारे में सारा बताया था। उसी को फिर भगवान इसमें बता रहे हैं कि हमें अपने सभी बड़े जनों गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। सबसे पहले परमेश्वर का, फिर ब्राह्मणों का जो हमें शिक्षा देते हैं, गुरुजनों को प्रमाणिक गुरु की हमें सेवा करनी चाहिए, उनसे ज्ञान, आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और भी योगी जनों का, बुद्धिमान जनों का हमें आदर मान करना चाहिए। पूजनम, पूजा करनी चाहिए हमें भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, अपने बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, भाई उनकी पूजा है। शौच, शौच मैंने पवित्रता, पवित्रता जैसे कि पवित्रता के बारे में पहले भी बताया गया। पवित्रता दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक और एक बाहरी। आंतरिक बाहरी जो पवित्रता होती है वह होती है कि सवेरे नहा धोकर कपड़े पहनने, साफ रहना, अपने शरीर को साफ करना। और आंतरिक पवित्रता वह होती है जिसमें कि हमें भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, जिनसे कि भगवान की भक्ति करने के कारण जो हमारे अंदर, हमारे कर्मों के कारण हमारे विचारों पर तपी हुई जो धूल है वह उतर जाए। इसलिए हमें भगवान की पवित्रता रखना चाहिए। आर्जवम सरलता, सरलता, हमें सरलता का भाव रखना चाहिए। सरलता कि इतने सरल मनुष्य होना चाहिए कि वे अपने शत्रु से भी कटु से कटु वाक्य का सच उगलवा सके। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब है कि हमें अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जैसे कि वैवाहिक जीवन में किसी भी पुरुष को किसी दूसरी स्त्री की तरफ नहीं देखना चाहिए, दूसरी किसी भी स्त्री को किसी पुरुष के बारे में बिल्कुल ध्यान भी नहीं करना चाहिए, कभी सोचना भी नहीं चाहिए। यही ब्रह्मचर्य है, यही हमारा शारीरिक तप है। अहिंसा, अहिंसा का मतलब है किसी को हानि नहीं पहुंचानी, किसी को कष्ट नहीं देना। तो इसलिए कोई भी अहिंसा का ऐसा कार्य ना करे हमारे हाथ से, ऐसा ना होए, क्योंकि अज्ञानी पुरुष ही करते हैं, हिंसा करते हैं, जानवरों को मारते हैं, पशु बलि करते हैं, लेकिन हिंसा में ऐसी बात नहीं आती। हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, ये भी हमारे एक शारीरिक तप में ही आता है। इस प्रकार इन सारे इस प्रकार ये जितने भी हमारी ये तप बताए हैं, ये सारे शारीरिक तप ही हमें बताए हैं, इनका हमें आचरण करना चाहिए। और ऐसा कोई भी कार्य नहीं हमें करना चाहिए जो कि हमारे शास्त्रों के विरुद्ध हो, शास्त्रों के विरुद्ध हो।
और वैवाहिक जीवन में तो हमें ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में एक आदमी के साथ रहने की अनुमति मिलती है, अन्यथा नहीं। और यही ब्रह्मचर्य कहलाता है। यही सब जो है ये हमारे शारीरिक तप हैं, इनका हमें पालन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देवदुज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवदुज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरुजनों, ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा से ये शरीर संबंधी तप के लक्षण हैं। देवता अर्थात सूर्य, वरुण, अग्नि आदि देवता और दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियां, इनके प्रति पूजन भाव होना। गुरु अर्थात उन्नत करने के लिए उपदेश देने वाले के प्रति पूज्य भाव रखना या उनकी सेवा करना। माता पिता आदि के प्रति पूज्य भाव रखना तथा उनकी सेवा करना। प्राज्ञ अर्थात ज्ञानवान पुरुष के प्रति पूज्य भाव रखना तथा उनकी सेवा करना। शौचम अर्थात बाहर भीतर की पवित्रता बनाए रखना। अहिंसा अर्थात मन, वाणी, शरीर द्वारा किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना। ये शरीर संबंध तप के 5 लक्षण कहे गए हैं। इन 5 लक्षणों को धारण करने वाले मनुष्य का शरीर शुद्ध होकर भगवत प्राप्ति के योग्य बन जाता है। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। देवद्विज कुरु प्राज्ञ पूजनं शोचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसां च शारीरं तप उच्यते। जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सबको। बहुत अच्छा आज संपुट पाठ किया आशा जी ने और राजरानी जी ने। बहुत विस्तार पूर्वक राजरानी जी बताया। आज का यह श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 श्रद्धाध्याय विभाग योग से 14वां श्लोक है, जिसमें शारीरिक तप, बॉडी का डिसिप्लिन, फिजिकल ऑस्टेरिटी का वर्णन करता है। ये क्या बताते हैं? अभी तक यज्ञ के बारे में बताया, श्रद्धा के बारे में बताया, अब तप के बारे में बता रहे हैं। सरल अर्थ लेते हैं। देवता, द्विज, ब्राह्मण। देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ। देवता, द्विज यानी ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी पुरुषों का सम्मान करना। शौचम पूजनम शौचम आर्जवम, शुद्धता, बाहरी और अंदर की सरलता, सीधापन। ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च, ब्रह्मचर्य इंद्रिय संयम और अहिंसा। शारीरम तप उच्यते, इन सबको शरीर से किया गया तप कहा जाता है। गहराई से समझने की चेष्टा करते हैं कि डीप एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। कि ये श्लोक हमें यह बताता है कि सच्चा तप केवल कठिन साधना या शरीर को कष्ट देना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा करेंगे तो सच्चा तप जो है वो केवल कठिन साधना या शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि शरीर के माध्यम से किया गया शुद्ध आचरण ही असली तप है। इसे हम 6 भागों से समझते हैं। पहला,
ओम देव पूजन। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी का सम्मान करना। क्या मतलब? देव यानी उच्च चेतना, ईश्वर। द्विज, ज्ञान से पुनर्जन्म लेने वाला ब्राह्मण। गुरु, मार्गदर्शक। प्राज्ञ, बुद्धिमान ज्ञानी। जीवन में कैसे? माता पिता और गुरु का सम्मान, ज्ञान देने वालों का आदर, अहंकार छोड़कर सीखना। यह शरीर से किया गया तप है, क्योंकि हम अपने अहंकार को झुकाते हैं। दूसरा, शौच यानी शुद्धता। बाहरी और आंतरिक पवित्रता, दो प्रकार के। बाहरी शौच यानी शरीर, कपड़े, वातावरण की सफाई। और आंतरिक शौच, मन की शुद्धता, द्वेष, ईर्ष्या से मुक्त। आधुनिक उदाहरण लेते हैं। स्वच्छ जीवन शैली का अर्थात नेगेटिव थॉट से दूर रहना। तीसरा, आर्जवम यानी सरलता, सीधापन। मन, वाणी और कर्म में एक रूपता, मनसा वाचा कर्मणा। मतलब जैसा सोचते हो वैसा बोलो, जैसा बोलते हो वैसा करो, कोई छल कपट दोहरापन नहीं। चौथा, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों का संयम, ऊर्जा का सही उपयोग। केवल ये नहीं सिर्फ अविवाहित रहना ही ब्रह्मचर्य है, ये नहीं है। असली अर्थ है इंद्रियों पर निरंतरण हमारा जो है वो होना चाहिए। ध्यान, अध्ययन और आत्म विकास में ऊर्जा को लगाना। पांचवा, अहिंसा, नॉन वायलेंस। किसी को भी शरीर से कष्ट ना देना, यानी हमसे एक चींटी भी नहीं मरे, और तो किसी की बात ही क्या है। तो मतलब इतना सोच समझ कर किसी भी को शरीर से कष्ट नहीं देना है। इसको तीन स्तर से समझने की चेष्टा करते हैं। शारीरिक हिंसा न करना, किसी को नुकसान न पहुंचाना, और प्रकृति का सम्मान करना। हम पेड़ पौधे काटते हैं या वृक्ष काटते हैं, देखिए ट्रिमिंग करना जरूरी है, आवश्यक है। हम शरीर के बाल भी काटते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये जो क्रियाएं हैं वो सब करना ठीक है, लेकिन जो फल देता है वृक्ष और सब चीजें हैं उन सबको भी कष्ट नहीं देना, क्योंकि वह भी चेतना है। चेतना के रूप में किस माध्यम से किस लिए आता है उसको देखने का है। निष्कर्ष और इनसाइड क्या है? ये श्लोक हमें ये बताता है कि शरीर को कष्ट देना तप नहीं है, बल्कि शरीर से शुद्ध और अनुशासित आचरण करना ही सच्चा तप है। तो अब इसको तीनों दृष्टियों से समझने की चेष्टा करते हैं। आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल, शरीर को ईश्वर का मंदिर मानना, हर कर्म को पवित्र बनाना। दूसरी, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल, यानी डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से क्लियरिटी और क्लियरिटी से इनर पीस, अहंकार कम होता है। और तीसरी, व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल लाइफ, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, क्लीन लाइफस्टाइल, सेल्फ कंट्रोल। अगर हम इसको जीवन में लाना है तो हमें क्या करना है? पांच रूल को पकड़ने का है कि किसी बड़े गुरु को नमस्कार करें। किसी को भी, बड़ों को हमेशा नमस्कार कीजिए। नमस्कार करने से क्या होता है कि हम बोलते हैं नमस्ते, झुकते हैं। झुकने से हमारा अहंकार जो है ढीला पड़ता है। शरीर और वातावरण को साफ रखें, झूठ और दिखावा छोड़ें, इंद्रियों को कंट्रोल करें, यानी फूड, फोन, डिजायर्स, इन सब चीजों को कंट्रोल करना है, और किसी को भी कष्ट ना दे। अंतिम सार क्या है? शरीर को साधना ही शारीरिक तप है, यानी रिस्पेक्ट प्लस प्योरिटी प्लस सिंप्लिसिटी प्लस कंट्रोल प्लस नॉन वायलेंस इज अ ट्रू तपस्या। और ये तपस्या के तीन स्तंभ बनाए गए हैं जीवन परिवर्तन प्रणाली में। तीन स्तंभ क्या है? थ्री पिलर्स ऑफ तपस्या। एक शारीरिक तप, बॉडीली डिसिप्लिन, जो इस श्लोक में आ रहा है।
17वें अध्याय के 14वें श्लोक में। इसमें क्या करना है? सम्मान इसका देव, गुरु, माता पिता का, शुद्धता बॉडी और एनवायरनमेंट की, सरलता कोई दिखावा नहीं, ब्रह्मचर्य एनर्जी का कंट्रोल करना है, और अहिंसा नो हार्म। और आगे अगले श्लोक में, 15वें श्लोक में वाणी का तप आएगा, जिसमें सत्य बोलना, मधुर बोलना, हितकारी बोलना, स्वाध्याय ज्ञान का अभ्यास करना। और उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है माइंड डिसिप्लिन, मानसिक तप। तो मनसा वाचा कर्मणा, तो पहले शारीरिक, दूसरा वाणी, और फिर मानसिक तप। मानसिक तप में क्या होगा कि मन की शांति, सौम्यता, मौन, इनर साइलेंस, आत्मनियंत्रण और शुद्ध भाव। इनको आगे देखेंगे। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू जी। जी हाँ। हाँ जी, निर्मल जी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। निर्मल जी। हाँ जी, मैं ना कहीं जा रही हूँ, कोई गुजर गया, वहां जा रही हूँ अभी। अच्छा, ठीक, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद जी। हाँ जी, लवलीन जी, लवलीन जी। श्री कृष्णा, प्रणाम सर जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। सर जी, शक्ति सर ने बहुत अच्छे से समझाया है। जो उन्होंने नमस्कार का बताया, और ये बताया कि मन, वचन और तीसरा कौन सा था, मनसा वाचा कर्म, मतलब बाहर और अंदर सेम होना चाहिए। हमें यही प्रयास रखना चाहिए कि बाहर से तो हम कुछ और करते हैं और अंदर हमारे कुछ और चल रहा होता है। तो इस चीज के ऊपर भी हमें वर्कआउट करना है अपने साथ ही, खुद ही। जैसे आप कहते हैं ना, आप इसको कैसे धारण करेंगे, तो हमने यही चीजें अपने अंदर जो है ना, जो अब हम खुद अपने आप को वॉच कर रहे हैं और गीता जी सुन रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो उन्हीं को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। और बहुत सुंदर श्लोक है आज का। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। परम पिता परमात्मा, ब्राह्मणों, आध्यात्मिक गुरु, बुद्धिमान तथा श्रेष्ठ संत जनों की पूजा यदि पवित्रता, सादगी, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा के साथ की जाती है, तब इसे शरीर की तपस्या कहा जाता है। जैसे सर ने अभी बताया कि खाली बाहरी शुद्धता से नहीं, हमारा जो अंतःकरण है उसको भी हमें शुद्ध रखना है। वही जो हम अभी पिछले गीता जी के उसमें पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारे अंदर जो किसी के भी प्रति द्वेष की भावना है वो नहीं होनी चाहिए। और जो हम रोज प्रेयर करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, और सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करना, जैसे आज सर ने बताया कि चींटी तक को भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारी तरफ से चींटी को भी कष्ट ना पहुंचे। तो बस यही छोटी छोटी बातें हैं जो अपने स्वभाव में हमने धारण करनी है कि भाई हमारे से किसी को कष्ट ना पहुंचे। जितना बन सके हम दूसरे को सुखी देखें, खुश देखें, हम सेवा करें दूसरों की। अर्थ से नहीं कर सकते तो अच्छे मीठे बोल से कर दे। कोई दुखी है तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे के कह दे कि भगवान जी सब ठीक करेंगे। यही अपने व्यवहार में छोटी छोटी चीजें जो हम बदलाव लाएंगे, तो उससे अपने आप सब कुछ अच्छा होगा हम आगे। बाकी तो इसमें राम सुखदास जी की में तो बहुत बड़ा विस्तार से दिया हुआ है, तो उसको पढ़ के उसका छोटा सा सारांश निकालना या तो पहले चाहिए था मुझे, वो मैंने नहीं किया। इसमें बड़ा अच्छे से वो भगवान जी के भी ना उन्होंने बताए हुए हैं, और बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो वो इस अभी समय बहुत जरा लग जाएगा उसको बताने के लिए। थोड़ा सा इसमें ये बताया हुआ है जो एंड में, वो मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ कि अष्टांग योग में जहां यम नियम आदि 8 अंगों का वर्णन किया गया है, वहां यम को सबसे पहले बताया है। यद्यपि 5 ही यम हैं और 5 ही नियम हैं, तथापि इन दोनों में से नियम की अपेक्षा यम की ज्यादा महिमा। ये रश्मि जी जो योग के साथ जुड़े हुए हैं ना, जो डेली क्लास लेते हैं, वो बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि यम और नियम दोनों में क्या वो है अंतर। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि नियम में व्रतों का पालन करना पड़ता है
और यम में इंद्रियों मन आदि का संयम करना पड़ता है। ये अभी शक्ति सर ने भी बताया है कि हमें यम और अपने नियम के भी ना आगे 5 लक्षण है इनके भी, यम के भी 5, नियम के भी आगे भी वो इनका है विस्तार है बहुत। अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य, हाँ अपरिग्रह, है ना, ये हाँ, बताया। ये सारे इनके और लक्षण आगे, इनके भाग है, इनका हाँ जी, विस्तृत करना है इनको। हाँ जी, और 5 नियम में बताया हुआ है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, अहिंसा। ईश्वर प्रणिधान, है हाँ ना, ये जी नियम में बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यम से भी ज्यादा जो है ना महिमा, नियम से, नियम की अपेक्षा यम की ज्यादा महिमा है। ये बता रहे हैं नियम से भी ज्यादा यम की महिमा है, जिसके अंदर ये आ रहे हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है। और ये बिल्कुल ये बता रहे हैं कि लोगों की दृष्टि में ये बात हो सकती है कि शरीर को कष्ट देना तप है, और आराम से रहकर संयम करना, त्याग करना तप नहीं है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो समस्त सांसारिक विषयों में अनासक्त होकर, देखिए बार बार आता है ना, आसक्ति से हमें आसक्त नहीं होना, तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि समस्त सांसारिक विषयों में अनासक्त होकर जो संयम और त्याग किया जाता है वो भी तप से कम नहीं है, और पारमार्थिक मार्ग में उसी का ऊंचा दर्जा है, क्योंकि त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती है, जो कि हम गीता जी के 12वें अध्याय में प्रतिदिन भक्ति योग के अंदर पढ़ते हैं। 12वें श्लोक में त्यागा शांतिर अनंतर। तो बिल्कुल क्लियरली भगवान जी इस श्लोक के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि केवल बाहरी तप से परमात्मा की प्राप्ति नहीं बताई गई है, अंतःकरण की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। इसलिए मुख्य रूप से यमों का सेवन करते हुए समय समय पर नियमों का भी पालन करते रहना चाहिए। तो यही बहुत अच्छा सा बता रहे हैं। जैसे शक्ति सर ने बताया कि पूजन करने में अपने में बड़प्पन के भाव का त्याग होता है, शुद्धि रखने में आलस्य प्रमाद का त्याग होता है, सरलता रखने में अभिमान का त्याग होता है, और ब्रह्मचर्य में विषय सुख का त्याग है, अहिंसा में अपने सुख के भाव का त्याग। इस प्रकार त्याग करने से शारीरिक तप होता है। ये परिशिष्ट भाव में उन्होंने सारी चीज संक्षिप्त में बता दी। जय श्री हाँ, कृष्ण। आपके आता है ना इनमें, जो झूठ नहीं बोलना, अपने से भारत आमदनी से ज्यादा धन नहीं रखना अपने पास, अहिंसा करना, बाकी इनके आगे सारे विस्तृत भाव आते हैं, अलग अलग यम नियम के सारे 5 वो आते हैं। बस धारण करना अब हमारा काम है, इसके ऊपर चलना अब हमने है। पता तो चल रहा है अब सबकी क्या है और कहाँ पे हम खड़े हुए हैं। झूठ नहीं सुख बोलना, चोरी नहीं करना, ये सारे आते हैं। जी। देखिए, जय श्री आप जब किसी से इंटरेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर द फर्स्ट टाइम, जी, 2 मिनट के लिए मिले किसी को, जी, और ऐसा इंप्रेशन हो जाता है उस बंदे का आपके ऊपर, जिससे आप मिले और जिसको आप मिले, दोनों का इंटरेक्शन हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम। वो इंटरेक्शन जो है वो बहुत रिफ्लेक्टिव है कि आप कौन है, इसका अंदाज हो जाता हाँ जी सर। है ना। तो वो जो आप हैं, वो जो पैकेज है आपका, वो जो भाव है ना, वो ऐसा हो, दृढ़ हो और निश्चयात्मक हो, जिससे कि जो दूसरे बंदे का परसेप्शन है आपकी तरफ, वो वैसे ही बने जो आप हैं। जी, सर। ठीक है ना। वैसे प्रिंसिपल में तो कह सकते हैं हम, ये है, वो है, ये 5 ये है वो, लेकिन जो आप जी रहे हैं ना, वो तो इंस्टेंटली है, वही वही एक्शन, तो वो का ही तो रिफ्लेक्ट होता प्रयास है। करते हैं कि हाँ, हमें वो बता तो रिफ्लेक्ट। दिया गया योग में कि ये नियम है, ये यम है, लेकिन हम उस पर चल कितना पाते हैं। हम जी चलने का हाँ, प्रयास करते हैं, फिर हम उस पर बिदक जाते हैं। अब देखिए, जी सुबह हाँ, उठने का प्रयास करते हैं, कभी कभी तो बिल्कुल रूटीन बन जाती है, लेकिन फिर कुछ ऐसा आ जाता है, मतलब गृहस्थ के अंदर, कि वो रूटीन टूटती। फिर क्या होता क्या सर, 1 या 2 दिन आप नहीं उठ पाते हो ना, फिर आपका मन आपको और नीचे गिराता है कि छोड़ना, क्या करना है उठ के। लेकिन फिर वही जी लगता है कि नहीं नहीं। तभी तो वो योग के लिए भी कहते हैं ना कि एक भी दिन छुट्टी नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो। पहले हमें लगता था कि ये ऐसे क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हमने तो यही देखा था कि 6 दिन के बाद एक संडे आता है, तो उस दिन भाई सब कुछ रिलैक्स होता है।
लेकिन योग में हमें ये बात बहुत अच्छे से सिखाई कि 365 दिन तुम्हें योग करना है। और फिर हमने ये महसूस भी और इसको तुम्हें जी हाँ क्लास में ना, लेकिन उल्टा होता था, जब हमारी तबीयत खराब होती है और फिर भी हम क्लास में जाते हैं ना, तो जब हम योग करके आते थे ठीक हो जाते थे। तो इस या चीज ने हमें काफी जतलाया कि तुम अगर क्लास में जाओगे कुछ करोगे तो तुम अपना जो तुम्हें तकलीफ हो रही है ना उसको भूल जाते हो और तुम ठीक भी हो जाते हो। तो ये चीजें वो ये ना, करने से चलने से राह पर ही हमारे आचरण में चीज आती है, भाव बदलते हैं हमारे। तो वही प्रयास देखिए, करना है, मन चलते रहना। या मन जो है वो रिफ्लेक्शन है, वो आपका शीशा है। हाँ जी, हाँ जी, मन दर्पण कह रहा है। जी जी। तो जो दर्पण जो है वैसे आपको बनना है, हाँ क्योंकि जी, आप अपने आप को वैसे रिफ्लेक्ट करो जैसे कि आपको अपना आपका दर्पण रिफ्लेक्ट करेगा हाँ जी, उसमें, इस दर्पण में। क्योंकि इसमें मन जो आत्मा है और प्रकृति दोनों रिफ्लेक्ट करते हैं, दोनों को नेचर को रिफ्लेक्ट करता है मन, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज रहता है। प्रकृति जो है वो आपको डाइवर्ट करती है माया में, और जो आत्मा है वो आपको खींचती है भगवान की तरफ। ये दोनों के बीच में है मन। जी। तो मन जो है वो रिफ्लेक्टिव है, किसका? प्रकृति का भी, आपकी नेचर का, आपके भाव का, आपके जो भी आपकी वीकनेसेस हैं, जो क्योंकि सारे सेंसेस भी तो मन से कंट्रोल होते हैं। और हम उधर जिस से आत्मा का भी रिफ्लेक्ट करता है, आप कितने स्पिरिचुअल है, कितने डिसिप्लिन है, कैसे आप जीते हैं। ये दोनों चीजों का रिफ्लेक्शन होता है मन के थ्रू। इसलिए जब तक कि आपको मन आपका कंट्रोल में नहीं है, आप कंट्रोल में नहीं है, आपका जो घोड़ा है ना, चारों सारे 6 घोड़े जो हैं वो भाग रहे हैं अपने अपने हिसाब से, एक भी भाग रहा है तो आपकी कंट्रोल थोड़ी। तो इसलिए बिल्कुल कहते हैं कि मन जो है इसको ऐसे संभालो जैसे कि बिल्कुल जैसे आप संभालते हैं घोड़े को। अपना घोड़ा है आपका, मन आपका घोड़ा है जिसपे आप चल रहे हैं, इस जीवन का रथ है ही आपका, हाँ जी, इस पे चल रहे हैं आप। और तब जब तक घोड़े को नहीं संभालोगे तब तक आपका रथ कभी नहीं पहुंचेगा टाइम जहां पहुंचना है। लेकिन जिस दिन संभाल लिया घोड़े को, रास्ता सीधा है, बहुत आसान है। पर वो जो रिफ्लेक्शन है ना उसका, आपको शरीर के बारे में बताया है, आजकल वाणी के बारे में बताएंगे, ऐसे वो आपको रिफ्लेक्ट होना चाहिए ऑल अराउंड। जी आप ऑलराउंडर हैं, क्योंकि आप एक चीज छोड़ जीते हैं। आप जब शरीर को कर रहे हैं और मन को नहीं कर रहे, या बुद्धि को नहीं कर रहे, या वाणी को नहीं कर रहे, तो आपका कॉन्सिक्वेंसेस वही होंगे, जो कि एक घोड़ा बाहर आपके कंट्रोल में नहीं है, दूसरा है। तो आपको तो पूरा बैलेंस करके चलना पड़ता है। इसलिए कहते हैं डिसिप्लिन लाइफ वो है जो डिसिप्लिन होती है मन को कंट्रोल करके। जब आप चलता है आदमी, तो शरीर भी ठीक रहता है, वाणी भी ठीक रहती है, बुद्धि भी ठीक रहती है, अहंकार भी ठीक रहता है, और आपका जो जीवन है आनंद ही आनंद होता है। जी हाँ। तो ये अब बाकी वो बता सकती है रश्मि जी। रश्मि जी, जय रश्मि जी, श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। आप बताइए, आपका सब्जेक्ट है आज का। सबने बहुत ही सुंदर बता दिया, मेरे को तो इतना ज्ञान भी नहीं है। तो बाकी यम नियम की बात इसमें की गई है। एक बार श्लोक पढ़ती हूँ। देवद विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी जनों का पूजन करना, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा से किया हो तो वह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। तो देवता का मतलब जो श्रेष्ठ, जो लक्ष्य की ओर कार्य कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य गीता पढ़ रहे हैं तो केवल हमें विचारों तक नहीं रखना, उसे अपने शरीर से, मन से पूरा भी करना है, जो भी हम लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। और शारीरिक रूप से तो हम कर ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मन को भी उधर ही लगाना है। तो ये जो भी श्रेष्ठ काम में लगे हुए हैं वो देवता है। और ब्राह्मण वे हैं जो अपने आप को श्रेष्ठ लक्ष्य का, जो हमें मार्गदर्शन करते हैं, जिनको लक्ष्य का पता है, कि ज्ञान है जिसको। ब्राह्मण जन प्रधान तो होते नहीं, गुण प्रधान है। ये कोई भी व्यक्ति जो किसी भी क्षेत्र का ज्ञानी होता है
वो ब्राह्मण कहलाता है। और ऐसे गुरु है, तो कोई भी व्यक्ति गुरु हो सकता है, माता पिता, हमारे चाचा चाची, शिक्षक हैं, सबसे बड़े गुरु हैं, संसार के जो भी आध्यात्मिक की शिक्षा भी दे, वो भी गुरु की श्रेणी में ही आता है। और प्राज्ञ वह व्यक्ति जो मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, जिसको आध्यात्म में मोक्ष की श्रेणी में अपने को श्रेष्ठ है जो हमारे से, तो उसका यही बताया गया कि हमें उनका दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो उनको हमें चाहिए कि अपने देवताओं, ब्राह्मणों, गुरुओं और प्राज्ञ जो परम ज्ञानी हैं, जो मोक्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ चुके हैं, उनको तन मन धन से उनकी पूजा करनी चाहिए। वह मनुष्य बहुत भाग्यशाली है जिनके चारों ओर ऐसे लोग रहते हैं। तो हमें मन से, पवित्रता से उनकी सेवा में सरलता होनी चाहिए, संयम होना चाहिए। ये नहीं कि हम उनको खाना खिला रहे हैं लेकिन मन में उनके प्रति दुर्व्यवहार, मतलब विचार गलत रख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पवित्रता, पवित्रता तो अ, पवित्रता शौच, शौच का अक्सर मतलब कई बार हम लोग ले लेते हैं कि मल मूत्र से ले लेते हैं, लेकिन शौच का मतलब है पवित्रता, प्योरिटी। और स्वच्छता, तो स्वच्छता का मतलब है कि शारीरिक रूप से भी स्वच्छ हो और मानसिक रूप से भी हम स्वच्छता हो। शारीरिक रूप से तो हम पढ़ते हैं अपने योग में कि किस तरह से हमें स्वच्छता का, कहते हैं ना कि एक कहावत भी है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, कि ईश्वर के बाद अगर दूसरा स्थान है तो वो स्वच्छता का है। तो इसलिए हमें स्वच्छता का को जरूर अपने जीवन में अपनाना चाहिए। शारीरिक रूप से तो दो तरह की स्वच्छता है, जिसे हम बाहरी स्नान करना, शौच जाना और अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनना, और ये सब बाहरी। और भीतर की जो, जैसे हम बताते हैं कि अ, नेति धोती बस्ती, इस तरह से ये क्रियाएं योग में कराई जाती हैं। और मन की शुद्धता का है कि ध्यान, ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा हम मन को शुद्ध कर सकते हैं। तो इसके बाद असल में इन्होंने यम बताए, 5 यम है, जैसे अभी बताया राज रानी जी ने भी और लवलीन जी ने भी। 5 यम है हमारे, सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो इसमें 2 तो उन्होंने यम के बारे में बताया और 2 नियम बताए, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 पांच योग। पांच है, पांच उसकी है, पांच उसकी है, पांच पांच है दोनों के, कि मैं भी यम यही के कह भी रही हूँ। नियम के भी पांच। हाँ जी, 5 यम है जो अभी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और और ब्रह्मचर्य। ये यम है। हाँ यम जी, ये का मतलब है कि हम इसका, कि जो हमारी संसार के दूसरे समाज के प्रति हमारी क्या ड्यूटीज बनती हैं, वो यम दैनिक है। काम में का उसमें और काम आता नियम वो है जो हमारे लिए हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमें अपने जीवन में क्या नियम अपनाना चाहिए। तो सबसे पहला ही उसमें सोच है। तो तो सबसे पहले हमें सोच को अपनाना है अपने जीवन में। तो बाहर की तो शुद्धि हो गई स्नान करने से, और भीतर की शुद्धि हम जैसे क्रियाएं करते हैं, कर्म हमें सिखाया गया है, उसमें धोती बस्ती नेति नौली त्राटक और कपाल है। भाती हैं। ये शुद्धि क्रियाएं हैं हमारी, जिसको करते हैं। और मन की शुद्धि जो है वो हम ध्यान के द्वारा कर सकते हैं। तो कहते हैं ना, मन की शुद्धि कैसे होगी, ध्यान तो करते हैं, लेकिन भगवान भी बार बार कह रहे हैं सर्वभूत हिते रहता, दूसरों के भले के बारे में हमें सोचना है। और हमें, हमारे जो जयप्रकाश अग्रवाल जी भी हमें सर यही बताते हैं कि अहम से सेवा के मार्ग की ओर जाना ही योग है। इसको हमेशा ध्यान रखो। हमें बोलते हैं कि अहम को छोड़ना है और सेवा के मार्ग की ओर आगे बढ़ना है, तो वही योग है। तो जिस प्रकार जैसे पूरे ब्रह्मांड में जो जब बरसात होती है, तो वायु उसको धरती से लेकर उस बरसात के पानी को ऊपर बादल इकट्ठा करते हैं वायु के द्वारा। तो वो जब समय आता है तो वापस उस धरती पर भेज देते हैं। तो इसी तरह हमें भी, जो भी समाज से हमें बहुत कुछ मिलता है, अगर हम गिनती करें, हम एक भी चीज खुद को नहीं बना सकते, सब हमें समाज ने दिया है। तो इसलिए हमें जो भी है उसको वापिस भी तो करना है समाज को। तो उसको जब हम वापिस करते हैं शरीर से, मन से,
जिससे हमारी चित्त की शुद्धि होती है और हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। तो शौच, सरलता होनी चाहिए हमारे व्यवहार में, मनसा वाचा कर्मणा, भी सर ने बताया कि हर तरह से हमारे कार्यों में शुद्धता होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य, संतोष, संतोष होना चाहिए, तप होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, ईश्वर की जी, तो इसमें ब्रह्मचर्य की बात की गई है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब यही लेना चाहिए कि अपनी इंद्रियों को वश में रखना, सभी इंद्रियों को वश में रखना। और उस यही ब्रह्मचर्य का मतलब जो असली तो यही है कि, और अहिंसा का हो गया। फिर इसके बाद है शारीरम तप उच्यते, और शारीरिक तप, जो जो तप है उसको भी 3 श्रेणी में बांटा गया। शारीरिक तप है, मानसिक तप है, और वाचिक तप है। शारीरिक रूप से हमने पहले भी उस दिन बात की थी कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना, कि समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर भोजन करना। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। हमारा आहार विहार सब शुद्ध होना चाहिए, सोना उठना बैठना सब कुछ सही होना चाहिए, तभी हमें योग हमारा लाभकारी हो सकता है। तो इसी तरह वाणी से भी जो तप है, तो लेकिन इसमें शारीरिक तप के बारे में कि वाणी से भी किसी को गलत नहीं बोलना। और तो यही इसमें बताया है कि अहिंसा से शरीर ये सब अगर हम इस तरह का अपनाते हैं अपने जीवन में, तो ये शारीरिक तप के अंदर ही होते हैं, आते हैं। तो बस यही मुझे तो सर इससे संबंधित तो यही समझ में आता है कि देखिए, दो लाइफ है ना दो तप। ये। जी जी हाँ, जी। बताइए 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 बताइए। दो नहीं तप। नहीं, दो उन्होंने बताए, अ, यम और 2 नियम इसमें बताए गए हैं। एक ब्रह्मचर्य है और अहिंसा यम के अंदर आता है, और एक, अभी मेरा पेज ही पलट गया इसमें से, एक इन्होंने वो बताया कि नियम में आता है। शौच, हाँ शौच। अहिंसा, और सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपग्रह, अपरिग्रह है। आवश्यकता से हाँ अधिक जी, संपत्ति नहीं रखनी चाहिए, हमें उतनी रखनी चाहिए जितने की हमें जरूरत हो। हाँ अपिग्रह बिल्कुल। का ये मतलब है, अपरिग्रह का। देखिए, हाँ जब आप ड्राइव करती हैं, रश्मि जी, आप ड्राइव करती हैं कार? हाँ जी, कर आप लेती हूँ। करती है ना? ठीक है ना? जब आप कार चलाना सीखते हैं ना, तब हाँ जी, आपको जो सिखाता है आपको, वो कहता है देखो ये आपका स्टीयरिंग व्हील है, ये आपके ब्रेक हैं, ये आपके वो है, सारे गियर्स हैं, ये सब बताते हैं। जिस हाँ तरह जी, कैसे देखते हैं, कैसे आगे देखते हैं, कैसे पीछे देखते हैं, कैसे साइड में देखते हैं, है ना? कि जिससे कि आप व्यवस्थित रूप से ड्राइव कर सको। ऐसा ही जो जीवन है ना, ऐसा ही है। अब जब गुरु नानक जी थे, जब वो, उनकी शॉप थी, उनके पेरेंट्स की ग्रोसरी शॉप, और जब जाते थे लोग, तो वो बहुत बड़ा बड़ा जब ऑर्डर लेके जाते थे, मतलब उनकी जो वॉल्यूम जो थी और बल्क वॉल्यूम होती थी, तो उनसे कहते थे तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, तुम जाओ मंडी जाओ, सस्ता लेके आओ अपने लिए। उनको कहते थे वो। हालांकि वो, उनका पर्पस वो नहीं था, क्या कहते हैं, उनका पर्पस था कि, उनके पेरेंट्स का पर्पस था कि उसको कमाना है, जिससे कि हम अपनी जीविका को वो कर सकें। लेकिन वो तो उनको भेज देते थे, जो बड़े बड़े ग्राहक आते थे उनको वो भेज देते थे, तुम जाओ मंडी, वहां सस्ता मिलेगा, हाँ हम भी जी। तुम्हें चलाते हैं। तो देखिए हम्म। उनकी, जी हाँ, तो जब तेरा उसमें आता, तेरा 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 कह के बहुत ज्यादा तोल देते थे। हाँ, तो ऐसे जो भाव है ना, उसमें सरलता है। जो क्लीनिनेस आप बात कर रहे हैं बाहर की, ऐसे अंदर की क्लीनिनेस आप कैसे डिसिप्लिन में ला सकते हैं, वो आपको डिसाइड करना है। जैसे कि ड्राइवर ने सिखा दिया आपको ड्राइव करना, कार कैसे चलाते हैं, पर आप कैसे चलाते हैं एक्चुअली खुद अपने आप सीखने के बाद, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपको सारी अपने वो रहना पड़ेगा, अचेत रहना पड़ता है सब चीजों में, क्योंकि हाँ ये सारे भाव आपके रिफ्लेक्ट करते हैं मन के थ्रू, जो कि मन दर्पण है। और जब मन के दर्पण के आप में एहसास होता है आपको जीवन में कि ये मैंने ठीक नहीं किया है, तो
आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए कि मैंने ठीक नहीं किया, बता दो उनसे, जिनसे भी आप रिएक्ट किया है या जो भी किया है, उनको भी ट्रांसपेरेंट। तो उससे उनको भी एहसास होता है कि आप उन्होंने अपना रियलाइज किया है, इन्होंने शी शी रियलाइज कि ये ठीक नहीं था। ऐसे ही जब हम अपने आप को वॉच करेंगे ना, विटनेस करेंगे अपने आप की खुद की एक्शंस को, कि उसका रिएक्शन क्या होता है किसी और के ऊपर, तो अपने आप के भाव को शुद्धता आएगी, उसमें क्लीनिनेस आएगी। और जब इस तरह से आप जिएंगे डेली बेसिस पर, तो बाहर की और अंदर की क्लीनिनेस अपने आप आ जाएगी ओवर टाइम, क्योंकि आपको भाव बन जाएगा। वो भाव कैसे बनेगा? जब आप अपने आप को वॉच कर रहे हैं, अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं, खुद अपने आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, खुद करेक्ट कर रहे हैं। जब वो डिसिप्लिन में आ जाता है ना, उसके बाद जीवन का रंग है ना बदल जाता है, और रोज बदलता है। जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, ऑब्जर्व तब करते हो जब आप खुद अपने आप को करेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि तब तक तो बिल्कुल गंगा गंगा बह रही है। अब गंगा बह रही है, उसमें लोग देखो क्या क्या करते हैं आके। लेकिन जो लोग वो हैं, डिसिप्लिन हैं, और उनको पता है कि गंगा को क्लीन रखना हमारा धर्म है, वो लोग वो करते हैं जो उनको करना है। आपको वो करना है जो आपको करना है, क्योंकि आपका जो धर्म है वो अपने आप को बाहर और अंदर से क्लीन करना है। इसलिए जी। अपने हम्म, जीवन को अंदर से क्लीनलीनेस भी इतनी इम्पोर्टेंट, ज्यादा इम्पोर्टेंट है बाहर की क्लीननेस से, क्योंकि बिल्कुल वो सही। क्लीन वो क्लीननेस आपके साथ जीतते, आप रात को सोते हैं तो सपने आते हैं, वो 24 घंटे रहती है। बाहर की क्लीननेस तो कोई बात नहीं, जो अंदर की क्लीननेस है ना, वो आपके साथ रहती है 24 घंटे। और उसी जी को ही समझना, उसी को ही धारण करना, उसी को ही जीना आपको वहां ले जाएगा जहां से आप वापस नहीं आओगे। ये जी सर। पहले ऑब्जर्वेशन है। कोई जी हाँ। विचार आता है, पहले मन में विचार आते हैं, फिर बुरे विचार होते हैं तो हम बुरे कर्म करने लग जाते हैं। जैसे विचार वैसा कर्म करते हैं, वैसी आदत बनने लगती है लाइफ में, वैसा हमारा पर्सनैलिटी बनने लग जाती है। तो इस तरह से काम क्रोध लोभ मोह इसको अगर दूर करना है तो सबसे पहले हमें अपने अशुद्ध विचारों को वहीं रोक देना चाहिए जब वो आते हैं। तो यही मानसिक तप होगा हमारा। हम्म ये बहुत और अच्छी प्रक्रिया है, ये करना चाहिए। हाँ, जी इसे जी। कहते हैं साक्षी भाव। जब आप हाँ, साक्षी भाव, और जब आप वाणी से भी कोई हम ऐसा कर्म ना करें। वाणी से भी किसी को अगर वाणी पर संयम रखना बहुत बड़ा तपस्या है। कि अगर द्रौपदी ने दुर्योधन को एक वाणी शब्द तो ना सबसे कहा खतरनाक होता, है। धृतराष्ट्र का अंधे का पुत्र अंधा ना कहा होता तो महाभारत ही ना हुआ होता। तो हम्म। एक वर्ड गलत कहने से मुख से अगर सोचकर बोलना चाहिए था, तो उसका परिणाम हमें सिखाने के लिए बताया गया है कि वाणी का तप जो है बहुत बड़ा तप है। कि मन सोचने से पहले बोलने से पहले हमें सोचना होगा मुख से क्या निकालना है। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए बिल्कुल भी। हम्म। दिल तब दुख, देखिए, अगर आप कोई चीज पब्लिक कह रहे हैं और आपको ये नहीं सोचा आपने कि दूसरा का ऐसा भाव है, सकता है क्या? अब कोई भी चीज है जो कि आप पर्सनली में भी डिसलाइक, और आप इसमें नहीं है, लेकिन वो सबके लिए अच्छी है, तो आपको अपना रिस्ट्रेन करना चाहिए। तब अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहिए, जिससे कि आपको वो बात कहें जिससे कि सबको, किसी को इम्पैक्ट नहीं पड़े उसका। जी हाँ। किसी हाँ को बुरी जी। ना लगे, सबको अच्छी लगे वो। अच्छी लगे नहीं, जरूरी नहीं है अच्छी लगे बुरी लगे। आप बताओ अच्छा, अपने जो भाव। सही हो वो कहे। भाव है ना, भाव में इम्पोजिशन नहीं होता। आप अपने भाव बताते हैं ना, तब आप ये हाँ नहीं जी। कहते आप ऐसे करो, आप ये कहते हो मेरे ये भाव हैं। सब है, ठीक है ना? ठीक है सर, हाँ जी। तो आप किसी को कह नहीं रहे कि आप ऐसे करो, नहीं, आप कह रहे हो कि हाँ भाई मेरे हिसाब से कि ऐसा करना ये चाहिए। ऐसा ठीक रहेगा, क्योंकि ये भाव है। जी हाँ। तो इस तरह से क्लीननेस जो है ना, दोनों तरह से बहुत जरूरी है। जी हाँ, सादा साहब है, सादा साहब, ऐसी सादा जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी।
सुनने में कितना आनंद आ रहा था, कितनी शिक्षा मिल जाती है। सारी मातृ शक्ति ने, गुरु जी ने इतना बढ़िया विस्तार से इस श्लोक का विवेचन किया है। फिर भी चलिए, आपने कहा है देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम सोतमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। सब कुछ विस्तार से बता दिया, फिर भी देव द्विज गुरु प्राज्ञ। देव का मतलब जो पांचों देव हैं, जिन किसी को भी आप मानते हैं वो सारे पूजनीय हैं। बीच के अंदर तीनों चीज आती है, ब्राह्मण भी आते हैं, क्षत्रिय भी आते हैं, वैश्य भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस द्विज का उल्लेख किया है जो पूजनीय है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का पुत्र चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी उम्र का हो, वो हर वैश्य और क्षत्रिय के लिए पूजनीय है। गुरु, वो गुरु जिनसे हमने कुछ भी सीखा है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, केंचुए की गुरु बनाया, नेवले को भी गुरु बनाया, वेश्या को भी गुरु बनाया। जिनसे हमने कुछ भी अपनी जिंदगी में सीखा है वो हमारा गुरु है और वो पूजनीय है। ये नहीं है कि आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर किसी से बात करते हुए अगर कोई भी चीज आपके दिमाग के अंदर उसकी कही हुई एक चीज, आप 1 घंटे तक आप सत्संग सुनते हैं, लेकिन एक बात अगर आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाती है और उसको अगर आप अपने आचरण में उतार लेते हैं, तो उसी दिन से वो आपका गुरु है, अगर आपने उसको आचरण में उतार दिया। प्राज्ञ जो भी व्यक्ति जो देव द्विज गुरु में नहीं आते हैं, लेकिन जिनके अनुसरण करने से हमको फायदा होता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति, जैसे बार बार गीता में भी कहा है कि बड़े व्यक्तियों का हमको अनुसरण करना चाहिए, बड़े व्यक्तियों का लोकाचार ऐसा होना चाहिए जिससे कि हर व्यक्ति उसका अनुसरण करे। तो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति जिनके पीछे सारा दुनिया चलती हो, संसार चलता हो, और जिनके आचरण इतने सरल और इतनी बुद्धिमत्ता से भरे हुए हों, जो दूसरों को शिक्षा देने लायक हो, ऐसे व्यक्ति सब पूजन करने योग्य। सोचम आर्जवम, सोचम पवित्रता। कल ये सब्जेक्ट आया था, लेकिन कल भजन का प्रोग्राम था, इसलिए नहीं बता पाया। यज्ञ का बोलते हैं सोचम पवित्रता। अगर सही मायने के अंदर अपने वेदों में और शास्त्रों के अंदर कहीं पर भी लिखा हुआ है, वो पवित्रता हमारी स्थूल शरीर की हो ही नहीं सकती। इसके लिए बहुत बड़े नियम है, क्योंकि यह जो स्थूल शरीर है यह तो मल मूत्र बनाने की फैक्ट्री है। इसमें पवित्रता कहाँ से आ जाएगी? हाँ, अपना अंतःकरण जरूर पवित्र हो सकता है, लेकिन जब हम यज्ञ के अंदर बैठते हैं, तो अगर आप लोगों का किसी का भी काम पड़ा हो, यज्ञ के अंदर यज्ञशाला में ही प्रवेश करने के पहले इतने वैदिक नियम है। कल जैसे आया था कि उसकी जो वेद के अनुसार जो नियम है, अगर हम उसको पालन करें तभी हम यज्ञशाला में जजमान के रूप में प्रवेश करने लायक हैं। तो वो पवित्रता स्थूल शरीर की कैसे होती है? भगवान की ऐसी कृपा रही है, साधुवाद रहा है कि मेरे को इस तरह का जीवन के अंदर इसमें 5, 7, 10 बार मौका मिला है। जब भी यज्ञ होता है स्थूल शरीर की पवित्रता के लिए सबसे पहले, क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने कभी मन से कभी किसी से किसी का बुरा नहीं सोचा हो, पाप नहीं हुआ, जानने में नहीं हुआ, अनजाने में नहीं हुआ, तो उसके लिए वेद और यज्ञ के अंदर एक वर्ड बताया गया है, प्रायश्चित। और प्रायश्चित करने के लिए, वो महाप्रायश्चित करने के लिए उसके विधान बहुत कड़े। यज्ञशाला में प्रवेश करने के लिए उसके विधान बहुत कड़े हैं। आपको
नदी के अंदर रह करके स्नान करना पड़ेगा, आचार्य आपको संकल्प करवाएगा, वहीं पर आपको गोमूत्र से, गोबर से, हर तरीके से स्नान, और वापिस उसके अंदर वापिस पवित्रता, वापिस स्नान, औषधियों से स्नान, उससे स्नान, वापिस उसके अंदर पवित्रता, उसके बाद के अंदर यज्ञोपवीत धारण करना, नंगे बदन यज्ञ के अंदर बैठना, सूती वस्त्र धारण करना नीचे, इस तरह की ऐसी पवित्रता होती है यज्ञशाला के अंदर। तो उस टाइप की पवित्रता अपने जीवन के अंदर, स्थूल शरीर के अंदर नहीं आ सकती। तो वो जो अंतःकरण की पवित्रता का यहाँ पर है कि अपना श्रद्धा भाव ऐसा होना चाहिए, ऐसा पवित्र होना चाहिए, ऐसी आजवम, ऐसी सरलता होनी चाहिए। जैसे अभी दिनेश जी ने कहा कि आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो तो उसका इंप्रेशन कैसा होता है, तो आप क्या ऐसे मिलोगे तब आपका इंप्रेशन होगा आई एम सच एंड सच, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे कर दूंगा, मैं वो हूं, मैं वो हूं, तब आपका वो सरलता नहीं है, वो मिलने का इंप्रेशन नहीं है। एक चीज होती है जो आप शॉर्ट टर्म गेन करते हो, ये जो चीजें हैं वो शॉर्ट टर्म गेन करने वाली है। लेकिन अगर आप सरल भाव से मिलते हो, आपके अंदर सरलता रहती है, आपकी 10 मिनट बातचीत के अंदर माधुर्यता रहती है, आपके अंदर बुद्धि, ज्ञान और विवेक से अगर उसके अंदर डिस्कशन होता है, उसके अंदर से सामने वाले को कुछ निकल करके आता है, तब वो आपको क्या देता है, लॉन्ग टर्म गेन। और इसके लिए इंग्लिश के अंदर एक वर्ड है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो अभी दिनेश जी ने बताया कि अगर आप वो इंप्रेशन उस आदमी के ऊपर छोड़ करके जाते हैं तो आपको वो अंतिम तक याद करता है। वो कभी भी कोई कार्य होने से आपके पास फोन आएगा या आपका फोन जाएगा तो वो आपको इस तरीके से रेस्पेक्टफुली इस चीज को वो अटेंड करेगा जिसकी आप कभी सोच नहीं सकते। वही आप अगर अहम भाव से अगर आप जाएंगे तो वो चीज नहीं होगी। ब्रह्मचर्य के बारे के अंदर बहुत कुछ बता दिया। ब्रह्मचर्य तो ऐसा होना चाहिए जहां पर जिसके ऊपर भी कहीं पर भी गलत नजर नहीं हो, कहीं पर भी ऐसा सोच ही नहीं हो, दिमाग में ही नहीं आए। हनुमान जी महाराज इसके लिए बेस्ट उदाहरण है। भक्ति भाव के अंदर, ब्रह्मचर्य के अंदर, हर चीज के अंदर अगर कोई चीज के अंदर कहीं पर भी कोई कमेंट नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, तो अपने गुरु हनुमान जी महाराज है, जिनके ऊपर आज तक किसी ने कोई कमेंट नहीं की। यम और नियम के बारे के अंदर सभी बता दिया। और तब वो नहीं है जो कि हम लोग गांव को दिखाने के लिए करते हैं, एक पांव पर खड़े रखना, कांटों पर चलना, वो सब नहीं। हमने 5 घंटे बैठ के वो किया, ये किया, ये किया। अगर अपने आचरण से द्वारा हम किसी को तप कर सकते हैं तो वही सच्चा तप है। अभी रश्मि जी ने बताया था कि हमारे जयप्रकाश जी बहुत ये बताया था उन्होंने कि अहम से सेवा तक की यात्रा का नाम है योग। योग क्या है? जयप्रकाश जी की पूरी 5 बातें बताई हुई है, 4-5 बातें मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत बढ़िया उन्होंने बताया। प्रयास से स्वभाव तक की यात्रा का नाम है योग। जब हम किसी चीज का प्रयास करते हैं, करते जाते हैं और अपने स्वभाव में बदल जाए अच्छी चीजें, तो उस चीज का नाम है योग। अनुशासन से समर्पण की यात्रा का नाम है योग। जब हम अपने ऊपर शासन, अपने ऊपर अनुशासन रखें और उस अनुशासन रखते रखते हम समर्पित हो जाएं, उस चीज का नाम है योग। अधिकार हम जताते अधिकार से कर्तव्य की यात्रा के निकल जाएंगे और हम उसकी ड्यूटी समझने लग जाएं, उसका नाम है योग। और अहम से सेवा तक की यात्रा का नाम है योग। इस तरीके से यह जो तप है, ये कहा गया है। अभी उन्होंने राजरानी जी ने बताया, किसने बताया कि 365 दिन हमको योग करने के लिए बोलती हैं। ये सही है। आज मेरी क्लास के अंदर एक बेटे थे, ऐसे ही रोज आते हैं लेकिन कभी बात नहीं हुई, तो मैंने पूछ लिया, हमको आप कितने साल से जुड़े हैं? बोला 15 साल से जुड़े हैं। मेरे को भी 16-17 साल ही हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि
कि मेरे को तो सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, बोला ऐसी बीमारी हुई है कि लाखों आदमी से ठीक नहीं होते। और फिर सारे सारे डॉक्टरों के पास में कहाँ लेकर के गए। अंत के अंदर मेरे को यहाँ पर घूम रही थी तो उन्होंने मिला कि यहाँ योगा क्लास लगती है, वहां ज्वाइन कर लो। 16 साल हो गया भाई साहब, कभी डॉक्टर का मुंह ही नहीं देखा हमने तो यहाँ आने के बाद। तो हम तो ये बोलते हैं, जब हम योग क्लास में जाकर के आते हैं हम ये समझते हैं कि हमने 24 घंटे की बूस्टर डोज लेकर के आए हैं वहां पर, हर तरीके से, खाली स्थूल शरीर के लिए नहीं, वहां पर सूक्ष्म शरीर की भी होती है, प्राणायाम भी होते हैं। सबसे पहले ये आपका गायत्री मंत्र का जाप भी होता है, और प्रार्थना भी इतनी सुदृढ़ होती है। और जिसको बोलते हैं अपने आसन प्राणायाम। प्लीज प्लीज आप बाद में बोलिए प्लीज। जो महामृत्युंजय जप होता है वो भी वहां पर हो जाता है, सब कुछ हो जाता है एकदम, ऐसा कोई चीज बाकी नहीं रहती जो कि वहां पर नहीं होता है। और आपस में मिलना, प्रेम से मिलना, और 72,000 नर नाड़ियों खोलना, हंसी खिलाना, सब कुछ वहां पर होता है। और इस तरह का जो तप होता है हम तो उसको तप ही बोलते हैं। ये तप नहीं है 2 घंटे तक बैठ करके के अपने सारे चीजों को हमने अपने अंदर जागृत कर दिया, ये सबसे बड़ा तप है। जय श्री कृष्णा। मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, माफी चाहती हूँ। जय श्री सर मैंने 2005 से भारतीय योग संस्थान का ये करवाया, 2005 से करवा रही थी मैं। जी हाँ, आज अंजू जिंदल जी आई हैं। अंजू जी अनम्यूट कीजिए। जय श्री कृष्ण सर। यस, आपको कुछ बताना है? नहीं जी सर, सुनने में अच्छा लग रहा है, सुनने में। अभी तो मैं इस लायक नहीं हूँ। सुनिए। नहीं ऐसा नहीं है, सभी लायक हैं। सर जरूर, अभी तो मैं सुन ही रही हूँ। अंजू जी बोलिए 2 मिनट बोलिए, आप 2 मिनट बोलिए, श्लोक बोलिए 2 मिनट। जी। देवदज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचनम शौच माजवम ब्रह्मचार्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। जय श्री कृष्ण। मैं बोल नहीं पाऊंगी सर, मुझे श्लोकों का अर्थ नहीं पता ज्यादा। जी अंजू जी मुझे आपसे पूछना है एक सवाल। हाँ जी। आप एक मदर इन लॉ बन गई हैं अब, है हाँ ना? जी। हाँ जी। और आप सत्संग में नहीं आ पा रही रेगुलरली, हाँ जी। तो आप क्या रिफ्लेक्ट करती हो अपनी डॉटर इन लॉ पर कि आप सत्संग में नहीं आती रोज? डिसिप्लिन। सत्संग तो मेरा है, लेकिन मतलब मैं ना 2-3 घंटे लगातार ग्रुप में जैसे ना वो बैठ नहीं पाती हूँ, मेरे को थोड़ा साइटिका का पेन रहता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है सत्संग में नहीं आ रही, सत्संग मेरा चलता है, और भी है जहाँ मैं जाती हूँ, तो मेरे वो ग्रुप्स चलते रहते हैं। लेकिन बस सिटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से नहीं आती। मैं अब सोचती हूँ कि आधा 1 घंटा तो ज्वाइन कर पाऊँ, तो कोशिश करूंगी। क्योंकि पिछली बार भी जब मैंने उसमें किया था ना, गीता उसमें लास्ट में जो अमावस वाले में, तो उसमें भी थोड़ा मुझे 3 घंटे बैठने में प्रॉब्लम हुई थी। अगर मैं कुछ सुन पाती हूँ तो मैं जरूर आऊंगी। जो सेटिका का है ना, ये तो बहुत आसान है। आप इनसे बात कीजिए, लक्ष्मी जी से और दादा साहब से, ये आपको बता देंगे एक्सरसाइज। इसकी तो आपको एक दिन में जरूरत नहीं होना चाहिए। ये तो इसी यहाँ क्या की बात हो रही है। आप लक्ष्मी से बात कीजिए, योग में जाइए आप, वहाँ मॉडल टाउन में वहीं रहती हैं आप तो। हाँ हाँ। तो फिर वहां फिर बता तो रहे हैं अभी आपको, वो आए थे उनके वो तो अंजू क्लास में, अंजू जी तो होती है क्लास में। ये दिनेश जी जब भी रेगुलर रहे हैं ना योग क्लास में, जब भी रेगुलर रहे हैं, इनका 8-10 दिन के अंदर सारे पेन गायब हो गए। लेकिन इनकी कुछ अलग टाइप की है, यह ईश्वर के अंदर से दर्शन करने के अंदर अंतिम सीढ़ी तक पहुंच गए हैं। वहां पर इनकी साधना बहुत बड़ी होती है।
तो ये योग क्लास में भी रेगुलर नहीं आ पाते हैं। और न यहाँ पर भी मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की है, तब कोई आज आए हैं, लेकिन जी ये इनको बोला है आप 1 घंटे ही आओ, आधा घंटे ही आओ, तब ये आज आए हैं। अच्छा सर भगवान के पास पहुंचना कुछ नहीं होता, भगवान का फॉलो करना या उनके प्रोसेस को अपने अंदर लेना ही ये सब कुछ होता है। भगवान कुछ वैसा नहीं है कि हम भगवान बन जाएंगे और कुछ, बस उस चीज को फॉलो करना और उस चीज को अपने अंदर लाना ही। जैसे अभी दिनेश सर ने कहा कि अपने अंदर की सफाई करनी है, बस वही करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं सर। हाँ, उसके अंदर ही सब कुछ वही तो भरा हुआ बोल है रहा ना, हूँ ना। उस अंदर की सफाई की जरूरत है। शारीरिक योगा तो शारीरिक क्रिया है, लेकिन ये क्रिया ज्यादा जरूरी है क्योंकि आत्मा का कार्य भी जरूरी है, शरीर से भी जीवन में आए हैं तो मुझे तो आप लगता है कि आत्मा के ऊपर काम करना ज्यादा जरूरी है शरीर से। नहीं, शरीर तो दोनों अपने जरूरी आप है, सही हो जाएगा। दोनों जरूरी है। एक घोड़ा जो है ना, घोड़े को मेंटेन करना पड़ता है, शरीर को। हाँ मेंटेन तो रखती हूँ मैं सर, मेंटेन तो रखती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके ऊपर समय ज्यादा नहीं देती। पर जो भी करती हो आप, फोकस रहो कि घोड़ा भी ठीक रहे और अंदर से हाँ आप जी, हाँ जी सर। इम्प्रूव करो। हाँ, देखो, सेवा में लगे। मैं ये कहना चाहूंगी कि योग का मतलब सिर्फ शरीर से नहीं है, ये बहुत गहरा है। शरीर से शुरू होती है, लेकिन आत्मा का परमात्मा से मिलन तक की यात्रा है ये। सारे प्रोसेस हाँ को पूरा जी करें तो नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर समाधि तक ले जाने वाली क्रिया है। दरअसल ना तो योग सुबह सुबह का टाइम ही होता है जो थोड़ा ध्यान कर सकते हैं, बाद में तो फिर जैसे काम शुरू हो जाता है फिर नहीं हो पाता। योग तो मैं दिन में भी कर सकती हूँ, लेकिन ये ध्यान व्यान नहीं हो पाता सुबह ना, बस दिन में। तो हाँ, ध्यान अच्छा। इस चक्कर में मैं थोड़ा इस चक्कर में मैं थोड़ा योगा का अवॉइड करती हूँ। नहीं, आपको एक्चुअली योगा तो जो आप ध्यान करती है ना, वो तो ब्रह्म मुहूर्त में होता है, 3:30 बजे से, 3 साढ़े 3 बजे से शुरू कर दो। हाँ वो वही वो वही मैं स्टार्ट करूंगी सर, कोशिश है मेरी जल्दी उठने की। तो क्या होगा फिर, आप 2 घंटे करोगी ध्यान, उसके बाद तैयार हो जाओ और लक्ष्मी जी के पास जाओ, क्योंकि वहां है ना वो हाँ 6 बजे जी, हाँ शुरू जी करते हैं, वो करते हैं 6 बजे शुरू। तो वो जी करके जी। वहां गए, 2 घंटे वहां कर लिए, तो आप 3 से लेकर के 7 बजे तक, 8 बजे तक बिजी हो गए, 5 घंटे हाँ जी, हाँ जी सर, बस आनंद ही यहीं आनंद तक आना है मुझे, अभी मेरी सर कोशिश इनके जारी है। इनके अपने एरिया में जाते हैं, ये अपनी क्लास बहुत अच्छी चलती है। हमारा तो दूर है। पड़ेगा बहुत हाँ सुबह। हाँ, हाँ, नहीं अपने नहीं, मैं पास जाती जाओ। हूँ, मॉडल भी जाती हूँ। हाँ, हाँ, जहाँ हाँ, भी आते हो, पर आप ये कंटिन्यू करो, जहाँ भी करती हो कंटिन्यू करो, ये आपके अपने लिए हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ हाँ। जी जरूर। और यहाँ भी दर्शन देती रहो कभी कभी, एटलीस्ट नहीं सर, एक मैं मोबाइल आऊंगी जरूर, फोन। बस वो 4 से 5 के बीच में मैं कोशिश करती हूँ आने की अब रोज। आइए, आपको स्वागत है। हाँ जी, जी हाँ, जय आज श्री कृष्ण। शनिवार है। अच्छा, सिंपल जी, सिंपल जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, प्रणाम जी। पढ़िए, श्लोक पढ़िए, फिर बताइए। देवविज्जगद्गुरु प्रज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसां च शारीरं तप उच्यते। सर सब लोगों ने तो सब अच्छा बता ही दिया है। जो मन में चल रहा था वो सब लोग कुछ ना कुछ में बोलते ही जा रहे थे, एक एक लाइन बस। सार यही है, यम नियम का पालन होना ही चाहिए अगर इस मनुष्य देह में है तो अगर इस चीज को भी हम धारण करने, या जो आठों जो ये बता रहे थे, एक सीक्वेंस जो बनी रहती है, प्रत्याहार, ये जो आठों ये उन्होंने यम नियम के पालन, ये सब जो दीदी ने बताया है ये सही है। अगर हम इसको प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज करते हैं तो हम समाधि की तरफ बढ़ सकते हैं। और एक चीज की एक चीज नहीं की तो उसमें थोड़ा प्रोसेस में मतलब जाने में समय लग जाता है। तो हर चीज प्रोसेस से होती है तो सफलता तो फिर चरणों में ही है। अगर चीज प्रोसेस से नहीं होती है तो ऐसा समझिए कि जन्मों वाली बात हो जाती है। तो ये चीज पर बस ध्यान देना है हमें कि जो सुन रहे हैं और उन चीजों का पालन भी करें और अपने जीवन में उतारें भी। जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब है ना संकट मोचन पढ़ना आज।
आपको भाव होता है पढ़ने का और संकट मोचन का स्पेशली, तो आप पढ़िए, हैं, आपको आनंद आएगा। जी हाँ। उर्मिल जी, उर्मिल जी, उर्मिल जी, नहीं, अनम्यूट कीजिए उर्मिल जी। चलिए चलते हैं हनुमान चालीसा की तरफ। कौन पढ़ेगा हनुमान चालीसा? मैं पढ़ देती हूँ। आप पढ़िए हनुमान चालीसा, वो करेंगी संकट मोचन और बाद में फिर आरती। आरती अंजू जी आज कीजिए गीता जी की आरती। आप आइए। जी जी हाँ, ठीक है। और बार बार कौन करेगा? बार बार किसी ने कहा था, अभी पहले कहा था किसी ने या नहीं? जी हाँ। और फिर भगवान कृष्ण जी की आरती और सर्वे भवन्तु सुखी नाम। चलो चलते हैं, आगे शुरू करते हैं। ये शुरू कीजिए। हनुमान चालीसा। जी हाँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानके सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेस विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम मिलखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर रामचंद्र के काज संहारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम यस गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविंद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि, जल्दी लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमिट जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर जोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हुए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा।
पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय राम करो कल्याण जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम मेरे मन भाइयो राधे श्याम। बोलो राम राम राम। पवन पुत्र हनुमान की जय। अतुलित बल धामा भीम से लाभ देहा धनु जवन कृतानम ज्ञान नाम गणयम सकल गुण निधानम वाणराणाम तीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमानंजनी सुनुवार्य पुत्रो महाबलय रामेष्ट फाल्गुन सख पिंगक सौमित विक्रम उदधी कमणश्चैव सीता शोक विनाशनय लक्ष्मण प्राणिदाता सुग्रीवच दर्पः द्वादशेतानि नामानि कपीन्द्रश्च महात्मने सायं काले प्रभाति च यात्रा काले च ये पठेत् न भयं विद्यते तस्य सर्वत्र विजयी भवेत् धनधान्यं भवेत् तस्य दुःखं नैव कदाचन। बोल बजरंग बली की जय बोल पवन सुत हनुमान की जय बोल सलासर धाम की जय। विपुल जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संकट मोचन हनुमान अष्टकम। बाल समय रवि बक्ष लियो तब दीनहु लोक भयो अंधियारो ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट पाहु सो जात न टारो देवन आन करे विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो बाली की त्रास कपीस बस गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो चौकी महामुनि साप दियो तब चाहे ये कौन विचार विचारो के ब्रज रूप निवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो वो नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो अंगद के संग लेन गए सिय खोज कपि सिय बन उचारो जीवत न बची हो हम सोजो बिना सुध लाए पंग धारो हेरी थके तट सिंधु सब तब लाए सिया सुध प्राण उबारो को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो रावण त्रास दय सिय को सब राक्षसी सो कहीं शोक निवारो ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाए महाराज निचर मारो चाहत सिय शोक सुआग सुदय प्रभु मुक्ति शोक निवारो को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो बाण लाग्यो और लक्ष्मण के तब प्राण तजय सुत रावण मारो नग्रह वैद सुशील समेत तब गिरि द्रोण सुवीर हो पारो हानि सजीवन हाथ दिए तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो
रावण जुद अजान कियो तब नाग के पास समय से विढ़ायो। श्री रघुनाथ समेत समय गले मोह भयो यह संकट धारो। आने खगेश तब हनुमान जो बंधन काट सूत्र से मारो। वो नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब अहि रावण रघुनाथ पताल से धारो। देवी पूज भली विधि सुभली देव समय मिली मंत्र चारो। जाय सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सु संकट मोर गरीब को जो तुम से नहीं जाते हैं तारो। देगी हरो मनो माने महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे हर धर लाल लंबो। व्रज देह दानव दलंदिया जय 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 कपीश्वर। श्री राम जय जय राम जय हनुमान सिया राम। रामचंद्र की जय। शारदा साहब, जो है नहीं। हैं शारदा साहब, शारदा साहब, ऐसी शारदा जी, ऐसी शारदा जी, अरे he's not ठीक है unmuting. यार, He's not unmuting though. चलिए। गीता जी क्या? जी हाँ, मंजू जी, जी। जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते। हरि ही कमल विहारिणी सबु ही कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमरम प्रकाशिनी कामा शक्ति हराओ मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायनी निर्मल मलहारी ओ मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनी शरण रहस्य प्रदायनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी ओ मैया नाशिनी तम रजनी। देवी सद्गुणदायनी देवी सद्गुणदायनी हरि रसिका सजनी।
ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी मैया हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मात कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान करे अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते ओ मैया जय भगवत गीते हरि ही कमल विहारनी प्रभु ही कमल विहारनी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। रश्मि जी। जी श्री जय श्री कृष्ण जी की। जी इसको सर चेंज कर दें तो थोड़ा गलत ना पढ़ूं। जी हाँ। श्री कृष्ण चंद आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटहूँ फंद भव भय हारणम नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंदहूँ मुनीश वेद उच्चारणम मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बलबाहु अतुल अनंत अविचल कारणम निधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटहूँ फंद भव भय हारणम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी हाँ। राजानी जी। राजानी गुप्ता जी। हाँ जी सर जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सर्वे सन्तु निरामया निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमय अस्तु सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम शांति शांति शांति। सभी सुखी होवे सभी सभी सुखी सुखी हों। सभी रोग मुक्त रहे सभी रोग रहे सभी मंगलमय के साक्षी बने। सभी मंगलमय के साक्षी बने।
और और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। किसी को भी का भागी न बनना पड़े। हमको हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। सत्य से सत्य की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका आपका दिन रात मंगलमय हो। दिन रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओ जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण भगवान भगवान की की जय। जय। गीता माता की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर महादेव। हर हर महादेव। जय जय गौरे पते नमः। जय जय गौरी पते नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबको प्रणाम 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 सबको जी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी प्रणाम। प्रणाम सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण। वर्षा जी वर्षा जी जी सर जी। आप वो समर्पण कीजिए और बाद में दया का पाठ भी कीजिए। आपके सुनाइए। मैं करूँ? आप कीजिए। आप और आपकी वाणी किसी का को नहीं सुनाइए। बुला? अरे हम वर्षा जी को सुनना चाहते। अरे, तो सर सो ही गई थी मैं तो क्लास में। अच्छा अच्छा। दवाई खाई सो गई, बंद करके सो गई थी, नींद आ गई थी। जी जी हाँ। जय जी। हे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे सर्वेश्वर, हे मेरे दया निधान, हे कृपा निधान। आज का जो सारा पाठ किया सबने मिलकर, वो रानी भार्गव जी के द्वारा आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप उनको स्वस्थ लाभ थे, उनको ठीक करें, उनकी कृपा करें, उनको ऊपर दया करें। अभी अब वो ठीक हो जाए, अपने स्वाभाविक स्थिति में अपनी आ जाए। हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से हर समय, और वो भी हमारे साथ मिलके आपका गीता का गुणगान करें, पाठ करें आपका। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रभु हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्
देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मयावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम् इन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवदभिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ते उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेश्य निवसिष्यसि मय्येव ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मध्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखशमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समय शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्यो निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः ओम तत्सति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्ण अर्पणम् अस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आज का ये पाठ अपने देश के लिए पूरे राष्ट्र के लिए समर्पित है। सब जगह शांति हो, सब जगह समृद्धि हो, सब लोग अपने कर्तव्य का पालन करें। चारों तरफ जो ये वातावरण इस समय बात करना हुआ, प्रभु सबके ऊपर कृपा करो, सबके ऊपर दया करो, सब जगह शांति हो। हम सबकी यही प्रार्थना आपके चरणों में। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रणाम सबको।
प्रणाम Yes, प्रणाम प्रणाम। जय श्री कृष्ण। प्रणाम 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 जी। जी प्रणाम सभी को। प्रणाम जी धन्यवाद प्रणाम सभी को जी। प्रणाम जी। प्रणाम रश्मि जी जय श्री कृष्ण। कल प्रोग्राम में निमंत्रित है आप सभी भारतीय योग संस्थान। ये भी आएंगे कि उधर से सबने आना है? हाँ। सबकी क्लास में आए। जी जय श्री कृष्ण। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।